सिंघू बॉर्डर पर किसानों की आज बड़ी बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है और इसी बैठक में किसान आगे क्या करें, इसको लेकर रणनीति तैयार होगी। कल सरकार के साथ किसानों की बैठक हुई, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। अब 5 दिसंबर यानी कि कल 5वें दौर की बातचीत होनी है। हालांकि मीटिंग से काफी कुछ आशाएं हैं, उम्मीद है कि शायद किसानों की समस्याओं का हल निकला, इस बैठक से निकले। सरकार की तरफ से शायद कोई उपाय सुझाया जाए, क्योंकि किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। कल मैराथन बैठक चली है, करीब 8 घंटे तक की बातचीत हुई है। और अब ये 2 तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली में किसान प्रदर्शन की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 9वां दिन सरकार से चौथे दौर की जो बातचीत हुई वो फेल रही। अगली बातचीत 5 दिसंबर यानी कि कल शनिवार को है। सरकार को यह भरोसा है कि 5वें दौर में किसान मान जाएंगे, आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन किसान कह रहे हैं, जब तक कानून खत्म नहीं होगा, नया कृषि बिल वापस नहीं होगा, आंदोलन खत्म होने वाला है नहीं। अगले 4 नहीं 6 महीने तक हम डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे। अन्नदाता की ललकार, दिल्ली में हाहाकार। किसान अड़े, सरकार अड़ी, मुश्किल बढ़ी। सच में बड़ी मुश्किल हो गई है स्थिति। विकट से भी विकट हो गई है परिस्थिति। क्योंकि कृषि कानून को लेकर किसान और सरकार में बात हर बार बनने की जगह बिगड़ रही है। किसान अपनी मांगों से टस से मस नहीं हो रहे हैं, उधर सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। गुरुवार को किसान और सरकार के बीच चौथे दौर की वार्ता में कई बातों को लेकर सरकार और किसानों के बीच असहमति देखने को मिली। पहला मसला एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर है। सरकार ने साफ कहा है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, लेकिन किसानों की मांग है कि एमएसपी लिखित रूप में तय हो। दरअसल एमएसपी के तहत सरकार किसानों द्वारा बेची गई फसल की पूरी मात्रा खरीद करने के लिए तैयार रहती है। एमएसपी की व्यवस्था किसानों के हित की रक्षा के लिए है। इसे सरल भाषा में ऐसे समझा जा सकता है कि अगर फसलों की कीमत बाजार के हिसाब से गिर भी जाए, तब भी सरकार तय एमएसपी पर ही किसानों से फसल खरीदती है। मौजूदा वक्त में एमएसपी के तहत 23 फसलों की खरीद हो रही है, जिनमें गेहूं, धान, ज्वार, कपास, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और तिल जैसे फसलें हैं। लेकिन इसका एक सच ये भी है कि देश में सिर्फ 6% किसान ही एमएसपी का लाभ लेते हैं। इन किसानों में सबसे ज्यादा हरियाणा और पंजाब के किसान हैं। यही वजह है कि हरियाणा और पंजाब के किसान कृषि कानूनों के खिलाफ सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। किसानों को डर है कि इन तीनों कृषि कानूनों से एमएसपी खत्म हो जाएगी और वो निजी कंपनियों के चंगुल में फंस जाएंगी। सवाल अलग मंडी का भी है। किसानों का कहना है कि इस बात की क्या गारंटी है कि अगर मंडियों के बाहर इस तरह के व्यापार की अनुमति रही तो एमएसपी जारी रहेगी। किसान और सरकार के बीच दूसरा मसला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है। किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर ऐतराज है, जबकि सरकार का कहना है कि इससे किसानों को ही फायदा होगा। लेकिन किसानों को डर है कि अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तो उसे जमीन खोने का डर बना रहेगा, क्योंकि कंपनी लोन किसान की जमीन पर ही लेगी और अगर कंपनी ने लोन नहीं चुकाया तो कीमत किसानों को अपनी जमीन के रूप में भी चुकानी होगी। किसान का एक डर ये भी है कि अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो कंपनी के साथ बंद कर रह जाएगा। कंपनी शुरू में हो सकता है उसे सही दाम दे, लेकिन हमेशा सही कीमत देगी, इसकी क्या गारंटी होगी। जबकि सरकार का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हालात बदलने के लिए है, किसानों की सशक्तिकरण के लिए है, जिससे ज्यादा फायदा कमा सकता है, क्योंकि इससे बाढ़, सूखा या फसल खराब होने का रिस्क किसानों के सिर से हट जाएगा। जिस कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट होगा वो सारे रिस्क उठाएंगी। किसान और सरकार के बीच एक विवाद बिजली की सब्सिडी को लेकर भी है। किसान बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी पर सरकार से जवाब चाहते हैं, जबकि सरकार बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी पर जवाब देने से बच रही है। दरअसल सरकार बिजली कानून 2003 की जगह संशोधित बिजली बिल 2020 लेकर आई है। किसानों को डर है कि इससे बिजली वितरण को निजी लोगों के हाथों में देने की कोशिश हो रही है। इससे किसानों को बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म हो जाएगी। किसान और सरकार के बीच एक मुद्दा पॉल्यूशन का भी है। किसान पराली जलाने पर जुर्माने से नाराज हैं।
जबकि सरकार का कहना है कि पराली एक बड़ी समस्या है जिसका खामियाजा पूरे देश को चुकाना पड़ रहा है। दरअसल नए कानून के मुताबिक खेती का अवशेष जलाने पर किसान को 5 साल तक जेल और 1 करोड़ रुपया जुर्माना लग सकता है। सरकार का कहना है कि किसान पुरानी फसल को जलाने की जगह उसकी खाद बनाए, लेकिन किसानों को इस पर होने वाली सजा से ऐतराज है। किसानों की मांग है कि पराली जलाने पर सजा को खत्म किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर किसानों में मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं और कई दौर की बातचीत के बाद भी बात नहीं बन पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।